नमस्कार, मैं मृदा श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे मथुरा की, जहां महिला आश्रय सदन में गुलाल तैयार करने में जुटी वृद्ध माताएं। साथ ही जानेंगे कैसे मुरादाबाद में एक युवती ने एक दूल्हे पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया। आगे जानेंगे कहां एक मरीज ने अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टर पर लगाया मारपीट करने का आरोप। ऐसी ही तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। वृंदावन ब्रज के प्रमुख पर्वों में शुमार होली पर्व का उल्लास धर्म नगरी वृंदावन में इन दिनों खूब छाया हुआ है। आपसी भाईचारा और प्रेम के प्रतीक होली पर्व की खुशी मनाने के लिए न केवल गृहस्थ जन बल्कि अपने घर परिवार से दूर वृंदावन के महिला आश्रम सदनों में रहकर एकाकी जीवन यापन कर रही विधवा वृद्धि माताओं में विशेष उत्साह देखा जा सकता है। आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, ये विधवा व वृद्ध माताएं पिछले कुछ सालों से सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के प्रयासों से रूढ़िवादी परंपराओं को दरकिनार कर रक्षाबंधन, दीपावली और होली जैसे पर्वों को हर्षोल्लास के साथ मनाती जो आ रही हैं। चैतन्य विहार स्थित महिला आश्रय सदन में निवासरत ये निराश्रित महिलाएं विगत कुछ वर्षों की भांति इस वर्ष भी फूलों से हर्बल गुलाल तैयार कर रही हैं। इन माताओं को गुलाल बनाते समय भी ये खुशी है कि उनके द्वारा बनाए जा रहे इस गुलाल से जग प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर समेत अन्य प्रमुख मंदिरों में ठाकुर जी होली खेलेंगे। साथ ही उनके हाथों से ये बना गुलाल देश की राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को भी भेजा जाएगा। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में एक युवती ने एक दूल्हे पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। इस दौरान युवती ने पुलिस को साक्ष्य भी दिखाए हैं, जिसके बाद युवती के तहरीर पर पुलिस दूल्हा को थाने ले आई और पूछताछ की। इस दौरान बारात निकाली तो दुल्हन लाने के लिए थी, लेकिन पहुंच गई थाने। खबर लिखे जाने तक युवती दूल्हे से शादी करने की जिद लगाए रही। साथ ही कहा कि यदि दूल्हे के द्वारा शादी नहीं की गई तो उसके खिलाफ कार्यवाही की मांग करेंगे। 5-5.5 साल से वो मेरे संग रिलेशन में था, जिसका नाम शिवम है, सूर्य नगर का रहने वाला लड़का है। अब शादी की बात आई, जब से तो शादी के झांसे दे रहा था, मुझसे मेरे साथ रहा, मेरे साथ घूमा फिरा, अपने परिवार से भी मिलाया, मेरे परिवार वालों से भी मिला। अचानक आके शादी की बात करता रहा, दोनों परिवारों में बातें हो गई। जब उसको पता सुनने में मुझे आया कि उसके परिवार वालों को कोई एक अच्छा रिश्ता मिल गया जो 20-25 लाख की शादी कर रहे हैं। उन्होंने i20 कार भी दी है गाड़ी। मुझे ये बात आज पता चली है और मुझे झांसा देता रहा कि मेरी शादी अब है। मुझे सही डेट बता के नहीं दी शादी की कब है, कि मैं कुछ कार्रवाई कर सकूं उसके खिलाफ या कुछ बोल सकूं। और मुझे आज पता चला है, वो भी आज ऐसे पता चला है कि मुझे रास्ते में रोक के मैंने उसको रोका है तो हाथों में मेहंदी लगी देखी है। तो मैंने पूछा है कि कब जा रही है बारात, तो पता चला है कि आज बारात जा रही है। उसने मुझे मेरे संग खेलता रहा, शारीरिक संबंध बनाता रहा और ऐसी बस टाइम पास की तरह वो मुझे यूज़ करता रहा। पर आज उसकी शादी है, बारात नहीं जानी चाहिए उसकी किसी भी कीमत पे। इनकम GST में जॉब करता है, एडवोकेट। पाँच साल मेरी रिलेशन को हो गए, 5-5.5 साल। तभी से ही हम साथ हैं, अच्छे रिलेशन में हैं। सूर्य नगर। अधिकारी में मझोला थाने, यहाँ भी आई थी पहले, यहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। पहले आके 10 दिन पहले आई थी, तो उसके बाद मेरे घर में मेरे भाइयों की शादी थी, तो मुझे थोड़ा उससे मेरी बात भी हुई लड़के से, तब वो मेरे साथ था तो मैं कुछ कर ही नहीं पाई कि मेरे साथ तो है ही वो। ठीक है, आज मैं सुबह से 10 बजे से निकली हुई हूँ, महिला थाने भी गई हूँ। ठीक है, और यहाँ जो जयंतीपुर के तरफ थाना है उधर भी गई हूँ और उसके बाद यहाँ आई हूँ। उसके बाद यहाँ एप्लीकेशन लिखवाई गई है, एप्लीकेशन मैंने दे दी है। सर से मेरी बात हुई है, सर ने जो उनके तरफ थाना है वहाँ फ़ोन करके कहा गया है कि लड़के को यहाँ बुलाया जाए। तो अब देखते हैं लड़का आता है या नहीं आता है। और बारात चली गई तो अच्छा नहीं होगा किसी के लिए भी। अगर बारात चली गई, बारात पहली बात तो जानी नहीं चाहिए, इतनी जल्दी थोड़ी ना ले जाएगा वो बारात भी। घर जाके या तो उसके घर के आगे ही सुसाइड करूँगी या फिर कुछ भी हो सकता है। उसके जिम्मेदार सारे ये पुलिस इंस्पेक्टर और सब होंगे। मेरी कोई कार्रवाई नहीं सुनी जा रही है। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के साईं हॉस्पिटल गेट पर मरीज का सड़क पर हंगामा। साईं हॉस्पिटल के स्टाफ और डॉक्टर पर लगाया
मारपीट करने का आरोप। पानी पीने को लेकर अस्पताल के स्टाफ ने भर्ती मरीज के साथ अपशब्द भाषा का प्रयोग किया था। वहीं अस्पताल के बाहर मरीज के हंगामे के बाद पुलिस सूचना पर पहुंची। पीड़ित ने मुरादाबाद मझौला थाने में शिकायत पत्र दिया है। मेरा नाम रिंकल है। रिंकल, क्या हुआ? कहाँ भर्ती थे? क्या मामला हुआ था? मैं 28/10/2023 को हाँ साईं हॉस्पिटल में मैं एडमिट हुआ। हाँ मुझे हार्ट की दिक्कत थी। हाँ TLC मेरी 15,700 थी। हाँ 4 दिन में ICU में रहा। मुझे जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। खाना तो नॉर्मल देते ही हैं। मैंने पानी मांगा तो पानी 1-2 घंटे तक नहीं दिया गया। तो जब मैंने कहा भैया पानी तो दे दो, बोले तुम नीच जात से हो, तुम्हें हम पानी नहीं देंगे, यही शुक्र मनाओ, तुम तो पूरे प्रधानमंत्री हो रहे हो, जो तुम्हें आयुष्मान से इलाज हो रहा है। एक उनके ये MRO सर हैं और एक स्टाफ हैं महिला, और एक और MRO ही हैं। पर्दा गिरा के, और मेरी तबीयत ख़राब इतनी थी, मैं नीचे पड़ा हुआ था, उल्टी कर रहा था, मुझे लाते घूँसे मारना शुरू कर। और जब मैंने कहा मेरे साथ में ये क्यों कर रहे हो, मैं जान बचा के भागा। भागने के बाद में मैं सड़क लोगों को बैठा। वहाँ पर पब्लिक इकट्ठी हुई। एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो आपका ही वीडियो वायरल? वो मेरा वीडियो मेरा ही है, नहीं मुझे डिस्चार्ज करा गया है, नहीं मेरी कॉपी दी है, अब आप रिपोर्टें थाने दी पर है। आए, क्या चाहते हैं? अब मैं ये चाह रहा हूँ, जिन लोगों ने मेरे साथ में ये मारपीट करी है, जन्म सिंह जाति शब्द बोले हैं, उस पर संगीत से संगीत धाराओं में मुकदमा दर्ज हो। जो मेरे साथ हुआ है वो अन्यथा और किसी के साथ ना हो। कौन सा हॉस्पिटल है? साईं हॉस्पिटल। आप कौन सा थाना आए? आप अब मैं मझौला थाना आया हूँ। पुलिस क्या कर रही है आपको? पुलिस ने तहरीर ले ली है। हाँ, इस पर कार्रवाई करेंगे, देखते हैं उसमें क्या कार्रवाई करते हैं। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। भारतीय किसान संघ तहसील अध्यक्ष शोभाराम दांगी की अगुवाई वितरण की गई। रायपुर तहसील के सभी गांव में किसानों को पॉलिसी वितरण हो, ऐसा अधिकारियों को कहा गया। पॉलिसी वितरण में कृषि पर्यवेक्षक, वितरण कारपेंटर व बीमा कंपनी के राकेश कुमार लोधा ने बताया कि जिन किसानों की फसलें खराब होती हैं उनको SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी के टोल फ्री नंबर या प्रधानमंत्री फसल बीमा ऐप के माध्यम से 72 घंटे में शिकायत अवश्य दर्ज करवानी चाहिए। उनको खराब फसल का बीमा मिल सके, जिसमें काली तलाई ग्राम सेवा सहकारी समिति सचिव बजरंग लाल बैरागी, हजारी लाल व अन्य किसान मौजूद रहे। राजस्थान से सीनू संवाददाता रमेश चंद शर्मा की रिपोर्ट। सुपौल सदर थाना के नया नगर वार्ड नंबर 14 निवासी अजय कुमार विश्वास को बीती रात उनकी दुकान पर ही बदमाशों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया, जहां SPD अमरकेश एवं DSP कुमार इंद्र प्रकाश ने अपने दल बल के साथ पहुंच घटना का जायजा लिया, जिसमें मामला 12 वर्ष से चल रही प्रेम प्रसंग का पाया गया। सुपौल पुलिस प्रशासन अपनी टीम गठित कर मुजरिमों की तलाश में जुट गया और एक काले रंग की बाइक सहित कुल 3 अपराधियों को धर दबोचा। रात में 8:15 के आसपास सुपौल टाउन इलाके में ही वार्ड नंबर 14 में एक दुकानदार अजय विश्वास नाम से ये दुकानदार है, इनको गोली मार के हत्या की गई थी 8:15 के आसपास परसों रात को। तो उसी में हम लोग डिटेक्ट करने के लिए और अरेस्टिंग करने के लिए एक SIT गठन किए थे, जिसमें SDPO सदर के नेतृत्व में SIT गठन किए थे, जिसमें टाउन थानेदार, इसके अलावा यहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं, 2 ऑफिसर्स जिसके इस केस का IO, और उसके अलावा DIU के सब इंस्पेक्टर मंगलेश और ये सब लोग भी इसमें शामिल थे। तो ये लोग ह्यूमन एंड के बेसिस पे इसका डिटेक्शन किए हैं। इसमें यही मामला सामने आया है कि ये जो मृतक है अजय कुमार विश्वास, इसकी जो पत्नी है रीना देवी, इसके साथ विनोद पासवान नाम से किसी व्यक्ति को इलिसिट अफेयर था। लगभग 6-7 ईयर से ये इलिसिट अफेयर चल रहा था। तो विनोद पासवान, ये अजय विश्वास जो है, ये 2 साल पहले ये वापस सुपौल आया है। इसके पहले वो गुजरात में सूरत में काम कर रहा था। तो 2 साल से मतलब ये पति पत्नी के बीच में झगड़ा चल रहा था, रीना देवी और अजय के बीच में।
इसी मामले को लेके, इलिसिट अफेयर को लेके ही। और लास्ट छठ में भी 2022 छठ में भी ये पता चला है कि विनोद पासवान ने इसको धमकी भी दिया था मृतक को कि तुमको मरवा देंगे। और ये प्लानिंग भी करके लास्ट मंथ, एक महीने पहले, लास्ट मंथ जनवरी में 25 के आसपास ये प्लानिंग करके, मतलब किसी को आदमी को सुपारी भी दिया था, ये लगभग 10,000 रुपीज़ एडवांस भी दिया था, बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र किया था ये, और उसके अलावा 25,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा भी दिया था ये, लगभग 1 लाख रुपए में ये सेट किया था। वो जो सुपारी किलर का नाम आया है उसका भी सामने आया है नाम, उसका नाम है सुबोध। ये पहले भी इसका क्रिमिनल हिस्ट्री रहा है, ये जेल भी चला गया था 1-2 बार। उसके बाद वो तो परसों रात को इसने क्या किया था, ये सुबोध और इसके साथ एक और आदमी कोई वहाँ पे आया और गोली मार दिया था। वहीं पे सुमित कुमार नाम से एक लड़का को भी ये जो विनोद पासवान है वहाँ पे भेज दिया था एज वॉचर, वहाँ पे देख के मतलब क्या क्या चल रहा है उसको लाइव, मतलब उसको बताने के लिए, फ़ोन पे बताने के लिए। तो सुमित को भी हम लोग अरेस्टिंग किए हैं। इसके अलावा सुबोध के द्वारा जो यूज़ किया गया बाइक जो है उसको भी हम लोग सीज किए हैं। इसमें 3 लोगों को टोटल अरेस्टिंग किए हैं। एक है उसकी मृतक की पत्नी, दूसरा है ये जो कंस्पिरेटर है विनोद पासवान, जो जिसके साथ ये महिला की लीगल अफेयर थी, और उसके अलावा ये सुमित कुमार सिंह, तीनों को हम लोग अरेस्ट किए हैं। इसमें 2 लोगों की और अरेस्टिंग इसमें पेंडिंग है जो एक्चुअली शूट किए हैं। हथियार इसमें बरामद नहीं हुआ है, जब वो शूटर पकड़ा जाएगा उस टाइम में हथियार भी हम लोग, मुझे लगता है, रिकवर कर लेंगे, सीज कर लेंगे। मृतक की जो पत्नी है इसको भी मालूम थी, ये 25 को, जनवरी 25 को भी ये विनोद पासवान जो है उसको बताया था कि तुम्हारे हस्बैंड को मतलब हम लोग मरवाने वाले हैं। और परसों शाम को 5 बजे 6 बजे के आसपास भी उसको कॉल करके बताया था कि मतलब आज जो है इसको मार देंगे। सुपौल से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।